अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कुछ बात लेके आया हूँ यार। तनाव की उन घड़ियों में मजबूत लोग भी आत्महत्या कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, शानो शौकत, रुतबा, पैसा, इज्जत, इनमें से कुछ भी है, उन्हें नहीं रोक पाता। तो फिर क्या कमी रह जाती है? कमी रह जाती है उस ऊंचाई पर एक अदद दोस्त की। कमी होती है उस मुकाम पर एक अदद राजदार की। एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ चांदी के कपों में नहीं, किसी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ सकते, जो उन्हें बेतुकी बातों से जोकर बनकर हंसा पाता, वो जिसे अपनी दिल की बात कह के हल्के हो सकते, वो जिसको देखकर अपना स्ट्रेस भूल सके। वो दोस्त, वो यार, वो राजदार, वो हम प्याला उनके पास नहीं होता, जो कह सके तू सब छोड़, चाय पी, मैं हूं ना तेरे साथ। और आखिर में यही मायने कर जाता है। सारी दुनिया की धन दौलत एक तरफ, सारा तनाव एक तरफ, और वो एक दोस्त एक तरफ। लेकिन अगर आपके पास वो दोस्त है, वो यार है, तो कीमत समझिए उसकी। चले जाइए एक शाम उसके साथ चाय पर, जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी। याद रखिए, आपके तनाव से यदि कोई लड़ सकता है तो वो है आपका दोस्त, और उसके साथ ही एक कप गरम चाय और दिल की बातें करिए। जिसने दोस्ती की है, वो दोस्त बहुत बहुत मायने रखता है। अगर बात अच्छी लगे तो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो, और ख्याल रखो अपने दोस्तों का। पूछा करो कि क्या वो ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं। देखो, पैसा देना और किसी चीज़ से सपोर्ट करना, इससे बड़ी बात होती है कि अपने दोस्त को फ़ोन करके कहना कि यार चल चाय पीते हैं, और वो बातें करते हैं जो मैं किसी से नहीं कर पाता। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम सब कुछ शेयर कर पाए। क्या होता है, बहुत सारी बातें दिल में रह जाती है, किसी को नहीं बता पाते। अपनी बीवी को आदमी नहीं बता पाता, अपने माँ बाप को नहीं बता पाता, अपने पार्टनर को नहीं बता पाता जहाँ काम करता है, अपने बॉस को नहीं बता पाता। लेकिन वो ऐसा एक दोस्त जिसे मिल जाए, जिसे तुम सब बता सको और बेझिझक बता सको कि वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगा, इस चीज़ के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, तुम्हें जज नहीं करेगा। अगर ऐसा दोस्त तुम्हारे पास है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। उसे संभाल के रखो। और अगर नहीं है तो मुझसे शेयर करना, मैं हूं, वॉल पे लिख देना, इनबॉक्स करना, कहीं ना कहीं पढ़ लूंगा मैं, कहीं ना कहीं पढ़ लूंगा। ख्याल रखो अपने आसपास के लोगों का, और लोगों को जज करना बंद कर दो, लोगों को कड़वी बातें सुनाना बंद कर दो, लोगों को हर्ट करना बंद कर दो। क्योंकि क्या है, कोई बात ऐसी होती है जो इंसान के दिल में चुभ जाती है, और वो बात वो किसी अपने ने कह दी हो तो वो बहुत चुभती है। और रोने का दिल करे तो रो लिया करो, ये मत सोचो ज़माना क्या सोचेगा, क्योंकि ज़माना तो सोचता ही रहता है। दिल हल्का कर लिया करो,
कभी कभी चीखने का दिल करे तो चीख लिया करो, क्योंकि मेरे भाई हम जब मर जाएंगे ना तो तुम्हें जलाया जाएगा, मुझे दफनाया जाएगा। तुम शमशान चले जाओगे, मैं कब्रिस्तान चला जाऊंगा। रह जाएंगे तो हमारे वो काम, हमारी वो बातें जो हमने किसी के लिए की है, कभी किसी के लिए नहीं की। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि जितने लोग मुझे जानते हो, मुझे यहाँ देख रहे होंगे, जाने अनजाने में हमने तुम्हारा दिल दुखाया तो हमें माफ़ करना। और अपना ख्याल रखना, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना, और लोगों से कड़वी बातें ना कहा करें। जितना हो सके अच्छे से रहे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। और मेरे दोस्त सुशांत सिंह के लिए दुआ करना कि वो ऊपर वाला उसको जहाँ भी वो रहे बहुत खुश रखे, उसके घर वालों को सब्र दे, और इंडस्ट्री के लोगों को भी एक सीख लेनी चाहिए कि भाई मरने के बाद तो सब RIP रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस करते हैं। एक्टर फर्टिनिटी में सबसे ज़्यादा सेल्फिश और इनसिक्योर लोग होते हैं। किस चीज़ की इनसिक्योरिटी, किस चीज़ की सेल्फिशनेस। यार अपने दोस्तों को फ़ोन करो। कोई छोटा एक्टर कोई 2 सीन करता है वो भी इंसान है यार, कोई 1 सीन करता है वो भी इंसान है, सुपरस्टार है वो भी सुपरस्टार है। हम मरेंगे सब एक साथ जाएंगे। इंडस्ट्री दिखाती तो है बड़ी दरिया दिली, लेकिन बुरा मत मानना, एक दूसरे का और सपोर्ट और साथ करना ज़रूरी है। ट्विटर और सोशल मीडिया छोड़ के भी लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे की। ये फ्लॉप फिल्में होना, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, बहुत चीज़ें एक्टर को भी सफ़र करनी पड़ती है। अपने आप को अच्छा रखना पड़ता है। तुम किसी के सामने रो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी पर्सनल लाइफ किसी को दिखा नहीं सकते, कुछ भी तुम बोल नहीं सकते। अगर कुछ बोलोगे तो सरकार तुम्हारे घर पे आ जाएगी, तुम्हें प्रॉब्लम दे देगी। मतलब तुम एक्टर हो तो तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, लोग तुम्हें देख रहे, लोग तुम्हें ये समझ रहे, वो समझ रहे। इतना सारा आप लोग स्ट्रेस एक एक्टर को देते हो, पता है, एक सुपरस्टार को। क्योंकि वो सुपरस्टार है तो उसको तो सब लेके ही चलना पड़ेगा, वो इंसान की तरह नहीं जी सकता। सुपर ह्यूमन है क्या ये लोग सब? ये भी इंसान है भाई तुम्हारी तरह, हम भी इंसान हैं। पिक्चर देख लिया हो गया भाई, उसके बाद पर्सनल लाइफ में आदमी के बीवी बच्चे रहते, उसके भी दोस्त रहते, उसकी भी कुछ आदतें रहती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। जज करना बंद करिए लोगों को। अगर रोज सुबह उठकर आईना देखोगे ना तो किसी को जज करना बंद कर दोगे। दूसरों के गुनाहों का तस्करा ऐसे करते हैं लोग जैसे अपने अमाल में फरिश्ते हो। कोई भी फरिश्ता नहीं है मेरे यार, मेरे प्यार, हम सब गुनहगार हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे। छोटे मोटे गुनाह हम भी करते हैं, छोटे मोटे लोगों को तो बस ख्याल रखना। और कोई भाषण नहीं था, कोई लेक्चर नहीं था, दिल की बात थी, शेयर करी। कुछ को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी। अगर जिसको समझ में आए वो शेयर कर देना, जिसको नहीं आए उसको अल्लाह हिदायत दे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है?
किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट।